Good evening, everyone. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my YouTube channel ACC E-Classroom. Today, we are going to cover a very important topic, that is double entry bookkeeping. अकाउंटिंग में डबल एंट्री बुककीपिंग का मतलब क्या है? डबल एंट्री bookkeeping concept says, convention says, every transaction in business has two effects. Every transaction in business has two effects, and they are recorded twice. Once on the debit side, secondly on the credit side. यानी बिजनेस में जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी, चाहे वो सेल, परचेज, एक्सपेंस, वट एवर, उसके दो इफेक्ट्स होंगे और हम उसको दो साइड पे रिकॉर्ड करेंगे लेजर के, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। हम अपने इस कॉन्सेप्ट को दो हिस्सों में बांटते हैं। सबसे पहले आज के लेक्चर में हमारा फोकस क्या होगा? वी वुड लाइक टू सी कि हाउ द ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट्स और उसकी रिकॉर्डिंग किस तरह होती है, ये हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट द कॉन्सेप्ट बिल्डर डबल एंट्री। Given below are the transactions related to Mr. Lollipop, who recently started a fresh juice business. The following transaction pertains to his business for the month of January 2025. Complete the template given below for each transaction. Number 1. Mr. Lollipop. Mr. Lollipop business के ओनर हैं। Mr. Lollipop started business by bringing his personal saving of $20,000 into business. सर पहली ट्रांजैक्शन में क्या हो रहा है? सर ओनर बिजनेस में अपनी पर्सनल कैश सेविंग लेके आ रहे हैं। ओनर बिजनेस अपनी पर्सनल कैश सेविंग लेके आ रहे हैं। सर कुछ लिखा हुआ नहीं है तो हम एज्यूम करेंगे कैश लेके आ रहे हैं। ओके, मिस्टर लॉलीपॉप स्टार्टेड बिजनेस बाय ब्रिंगिंग हिज पर्सनल सेविंग ऑफ 20,000, लिखने में कोई हर्ज भी नहीं है, कैश इनटू बिजनेस। अब इस ट्रांजैक्शन में दो चीजें छुपी हैं। एक तो बिजनेस में क्या आ रहा है? कैश आ रहा है। दूसरी बात हमें ढूंढनी पड़ेगी, बिजनेस से स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो उसके अंदर कोई एसेट नहीं थे, कोई ना कोई कंट्रीब्यूटर होगा जो ये एसेट लेके आ रहा होगा। सर कौन लेके आ रहा है? ये एसेट आपके पास ओनर लेके आ रहा है। इक्वेशन याद है, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल। बिजनेस में कैश आ रहा है और कौन लेके आ रहा है? ओनर, दैट इज कैपिटल। तो सर इसके अंदर हमारे पास दो दो चीजें छुपी हैं, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। सर कैश की नेचर क्या है? एसेट है। सर कैश क्या हो रहा है? बिजनेस में कैश का इनफ्लो हो रहा है। कैश हमारा क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। कैश हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। कितने से बेटा? 20,000। सर साथ साथ बिजनेस का कैपिटल भी बढ़ रहा है। तो जब भी कभी ओनर इन्वेस्टमेंट करेगा, किसी भी फॉर्म में करे, अगर वो ओल्ड कार लेके आ जाता है तो कार एसेट है और लाने वाला ओनर तो कैपिटल बढ़ जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, मिस्टर लॉलीपॉप टुक बैंक लोन टू फाइनेंस ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑफ बिजनेस $6,000। पहली बात है, मिस्टर लॉलीपॉप ने लोन लिया है, बिजनेस के नाम पे एक लोन लिया है। लोन्स क्या होते हैं हम पढ़ चुके हैं। लोन्स आर लाइबिलिटीज, लोन्स आर बिजनेस ऑब्लिगेशन। जैसे जैसे आप लोन लेते रहेंगे बिजनेस की ऑब्लिगेशन बढ़ती जाएगी। सर अभी बैंक लोन में क्या होता है? अगर जो बच्चे हैं, छोटे किड्स हैं जिन्होंने अभी तक बैंक, जिनका अपना बैंक अकाउंट नहीं है, उनको पता नहीं होता, बैंक लोन में होता ये है कि आपने बैंक में एक एप्लीकेशन दी, बैंक ने आपका लोन अप्रूव किया और उसने जितना लोन अप्रूव किया वो पैसे आपके अकाउंट में डाल दिए। इन शॉर्ट जब आप लोन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है आपके बैंक जो कि एसेट है उससे फर्क पड़ रहा है और दूसरा लोन पे फर्क पड़ रहा है जो क्या है बेटा? लायबिलिटी। बैंक में पैसे आ रहे हैं कि जा रहे हैं? बैंक में पैसे आ रहे हैं तो मेरा बैंक क्या हो रहा है? इंक्रीज। कितने से बेटा? 6,000। सर साथ साथ मेरा लोन भी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। बैंक भी इंक्रीज,
liability भी increase. Mr. Lollipop deposited cash worth 3000 into business bank account. सर, अब सवाल में ये बात नहीं बताई कि क्या ये कैश बिजनेस के अंदर ऑलरेडी था या अलग से लाया गया है। तो सर हम इसको इस तरह समझते हैं कि अगर आपके पास लाया होता तो उसका इन्वेस्टमेंट का वर्ड यूज़ करता, ब्रिंगिंग का वर्ड यूज़ करता, ही ब्रॉड इज पर्सनल सेविंग। सर कुछ नहीं कहा तो इसका मतलब ये कैश ऑलरेडी बिजनेस का पार्ट था, ये कोई अलग से नहीं लाया गया है, ये बिजनेस का क्या था बेटा, पार्ट था। हमने कहा ठीक है बेटा, आपके पास कैश इन हैंड था, आपने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। बात को समझिएगा, कैश इन हैंड क्या हो गया बेटा, डिक्रीज, और आपका बैंक क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। तो इसमें दो ही चीजें, एक आपके पास कैश, दूसरा बैंक। सर आपका कैश क्या हो रहा है बेटा, कैश है होता क्या है, एसेट है। सर बैंक भी क्या है आपका, एसेट, दोनों करंट एसेट है। सर कैश इन हैंड था, उसको बैंक में जमा करा दिया, तो सर मैं कह सकता हूं कैश इन हैंड मेरा डिक्रीज हो रहा है, और सर मेरा बैंक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने से बेटा, $3000। मिस्टर लॉलीपॉप बॉट वेरियस फ्रेश फ्रूट्स। सर बिजनेस फ्रेश फ्रूट्स का था, तो फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूसेस का था, तो सर फ्रेश फ्रूट्स जो है ना, उसके लिए इन्वेंट्री होगा। क्या होगा बेटा, इन्वेंट्री। मिस्टर लॉलीपॉप बॉट वेरियस फ्रेश फ्रूट्स टू बी यूज इन फ्रेश जूसेस, $1500। फ्रेश फ्रूट्स इसलिए लेना था कि उससे फ्रेश जूस बना के बेचेगा। अब सर आपके बिजनेस में क्या हो रहा है, आपके बिजनेस में क्या आ रही है बेटा, इन्वेंट्री आ रही है। इन्वेंट्री बेटा आपका क्या है, एसेट है। क्या हो रहा है बेटा, आपकी इन्वेंट्री इंक्रीज हो रही है बेटा, कितने से, $1500 से। साथ साथ अगर हम देखें तो सर कैसे परचेज किया होगा, सर कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो सर इसका मतलब ये परचेज किया होगा कैश पे। कैश भी आपका बेटा एक एसेट है, इन्वेंट्री परचेज की, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, कैश क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। अब देखते जा रहे हैं हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट पड़ रहे हैं बेटा, दो इफेक्ट पड़ रहे हैं। ही सोल्ड फ्रेश जूसेस टू वेरियस कस्टमर। सर ये बेसिकली केस है इन्वेंट्री। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स ऑफ बिजनेस वॉज 1100। सर ये इंटरेस्टिंग केस है। मैंने एक इन्वेंट्री ली जिसकी कॉस्ट मुझे पड़ी 1100, और मैंने वही इन्वेंट्री सेल कर दी कितने की बेटा, 3000। सर इसमें एक एलिमेंट नजर आ रहा है, एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट, कितने का सर, 1900 का। सर जब प्रॉफिट बढ़ता है तो प्रॉफिट कहाँ एडजस्ट होता है, हम पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट एडजस्ट होता है, कैपिटल को बढ़ाता है। सर इसका मतलब है इसके अंदर सबसे पहले इन्वेंट्री हमने कैसे बेची होगी, सर फ्रेश जूस की शॉप है, जनरली इसके अंदर क्रेडिट कम ही होता है, कैश पे मामला चल रहे होते हैं, रिटेल स्टोर है। इसका मतलब है बिजनेस के पास एक, जैसे जैसे जूस बेच रहा होगा, बिजनेस के पास कैश आ रहा होगा जो कि एक एसेट है, और वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। कितने के बेचे थे बेटा जूस, सेलिंग प्राइस कितनी थी,
3000। सर यहाँ मामला जो नेक्स्ट है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सर इन्वेंट्री भी तो आपका एसेट है, लेकिन सर वो डिक्रीज हो रही है। कितने से डिक्रीज हो रही है? 3000? नो सर, इन्वेंट्री की कॉस्ट कितनी थी? 1100। इन्वेंट्री 1100 से क्या हुई बेटा? डिक्रीज। सर बाकी इफेक्ट कहाँ गया? बाकी इफेक्ट समझ में नहीं आ रहा बेटा। बाकी इफेक्ट आपका प्रॉफिट है, और जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपको पता है प्रॉफिट आपके कैपिटल को क्या कर देगा बेटा? इंक्रीज कर देगा। कितने से बेटा? 1900। आगे किसी को शक है कि अकाउंटिंग की इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रही, तो मैं करके दिखा देता हूं। कैश प्लस हुआ 3000, इन्वेंट्री माइनस हुई 1100, कितना आगे लेफ्ट हैंड साइड में इफेक्ट? 1900। प्रॉफिट बढ़ा तो 1900 से कैपिटल भी बढ़ गया। थोड़ा इसको और क्लियर कर दूं मैं। 1900 से प्रॉफिट हुआ, देख लिया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप इट इज क्लियर। Mr. Lollipop purchased fresh juice machine $5,000 for business. Mr. Lollipop purchased fresh juice machine $5,000 for business. सर मिस्टर लॉलीपॉप ने मशीन परचेज की है। सर कैसे पैसे दिए होंगे? कुछ नहीं लिखा, तुम क्या एज्यूम करते हैं बेटा? कैश में। सर मशीन एक एसेट है, बढ़ गया। कैश भी एक एसेट है, सर क्या हो गया? मशीन परचेज की, कैश दिया। मशीन इंक्रीज, कैश डिक्रीज। मशीन इंक्रीज हुआ बेटा कितने से? 5000। कैश बेटा डिक्रीज हुआ 5000। ही पेड स्टाफ वेजेस 2000 इन कैश। सर ये वेजेस क्या है बेटा? ये एक्सपेंस होते हैं। सर एक्सपेंस का क्या इफेक्ट होता है? ये प्रॉफिट को कम करते हैं, और प्रॉफिट किसको कम करता है बेटा? कैपिटल को कम करता है। सर इसमें इसका मतलब दो चीजें हैं। एक तो आपके पास कैश है जो मेरा एसेट है, और एक मेरे पास एक्सपेंस है। सर कैश सैलरीज पे कर रहा हूं, दराज से आपके पास कैश निकाला, स्टाफ को पे किया। सर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा? सर मेरा कैश जो है वो बेसिकली डिक्रीज हो रहा है। सर एक्सपेंस पे किया है, तो सर इसका मतलब है मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, और प्रॉफिट कम हो रहा है तो मेरा कैपिटल भी क्या हो रहा है बेटा? कम हो रहा है। तो इसका मतलब है जैसे जैसे मैं कोई एक्सपेंस पे करूंगा, एक तो मेरा कैश क्या होगा बेटा? डिक्रीज होगा। साथ साथ मेरा आपके पास कैपिटल भी क्या हो रहा है बेटा? डिक्रीज। कितने से बेटा? 2000। तो जैसे जैसे कंपनी एक्सपेंसेस पे करती रहेगी, आपका कैश कम होता रहेगा, और आपकी प्रॉफिटेबिलिटी भी क्या होगी बेटा? कम होगी। ही पेड शॉप रेंट 1300 इन कैश फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। अगेन सर शॉप रेंट भी क्या सर? क्या है? एक्सपेंस। सर एक्सपेंस जैसे जैसे बढ़ेगा
प्रॉफिट कम होगा, प्रॉफिट कम होगा तो कैपिटल भी कम होगा। अच्छा, कैसे पे किया है? कैश में। एक इफेक्ट कैश पे, दूसरा इफेक्ट एक्सपेंस पे। कैश हमारा एसेट है, डिक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस हमारे कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। कैश भी डिक्रीज और कैपिटल भी डिक्रीज। कितने से बेटा? 1300। मिस्टर लॉलीपॉप रीपेड बैंक लोन 1000 थ्रू चेक। हमने एक चेक काटा और बैंक को लोन वापस कर दिया सर। सर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? सर इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि आपका जो बैंक का बैलेंस है, जो कि एक एसेट है, वो डिक्रीज हो जाएगा। कितने से बेटा? 1000। सर बैंक लोन क्या था आपका? ऑब्लिगेशन थी। आपकी ऑब्लिगेशन क्या हो रही है बेटा? कम हो रही है। तो इसका मतलब है आपका लोन जो कि लायबिलिटी था वो भी कम हो रहा है। आई होप इट इज क्लियर। Mr. Lollipop brought his personal vehicle for online delivery of juices. $900. सर फर्क समझिएगा। पर्सनल व्हीकल बिजनेस के यूज के लिए लेके आ रहे हैं। ओनर अपना पर्सनल रिसोर्स लेके आ रहा है, तो सर इट इज द केस ऑफ कैपिटल। सर किस फॉर्म में लेके आ रहा है? चीज क्या आ रही है? रिसोर्स क्या आ रहा है? कैश, व्हीकल। तो बेटा दो चीजें इसके अंदर इन्वॉल्व है। एक तो बिजनेस से व्हीकल आ रहा है जो हमारा एसेट है, इंक्रीज हो रहा है। $900। साथ में आपके पास लाने वाला कौन है? ओनर। तो कैपिटल भी क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। दैट्स ऑल वी हैव फॉर टुडे। बाकी हम आपके पास इसकी प्रैक्टिस नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।